नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें समस्या ये आती है कि हम कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को किस प्रकार याद रखें और उसके निर्माण कैसे करें, इसमें समस्या आती है। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड को याद करने की ट्रिक है GFG या फिर GF है जी, जो कि नॉर्मल सी बात है, याद रखने के लिए है केवल। तो G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज, G से गैलेक्टोज। तो मोनोसेकेराइड को इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसी प्रकार डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड की ट्रिक है SML या फिर सिंपल, जैसे SM और L। तो S से सुक्रोज, M से माल्टोज, L से लैक्टोज। इसी प्रकार ट्राइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड में रेफिनोज, रेफिनोज में देखना रेफिन, जैसे तीन की वो ध्वनि आ रही है, तो ट्राइसेकेराइड तीन मोनोसेकेराइड के अणुओं से मिलकर बनी होती है। अब इसी प्रकार हम पॉलीसेकेराइड को किस प्रकार याद रख सकते हैं, उसकी ट्रिक है सस्ती काफ़ी है जी। तो से सेलुलोज हो गया, से स्टार्च हो गया, का से काइटिन हो गया, पे से पैक्टिन हो गया, और इसमें ई की ध्वनि आ रही है तो इनुलिन हो गया, और जी से ग्लाइकोजन हो गया। तो इस प्रकार हम कार्बोहाइड्रेट को आसानी से याद रख सकते हैं कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जो कि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं और अंगूर शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को फल शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, प्राकृतिक शर्करा है जो कहते हैं। गैलेक्टोज दुग्ध में पाई जाती है। जो ध्यान देना है कि गैलेक्टोज दुग्ध शर्करा नहीं है, दुग्ध शर्करा जो है लैक्टोज है, और गैलेक्टोज जो है दूध में पाई जाती है। सुक्रोज, सुक्रोज गन्ने से प्राप्त होती है, इसलिए इसको कैन शुगर बोलते हैं। साधारण शर्करा है, यानी आसानी से सब जगह प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा बोलते हैं। माल्टोज को माल्ट शर्करा, ये अंकुरित अनाजों में पाई जाती है और जौ में पाई जाती है। अंकुरित अनाज यानी जैसे हम अनाजों को भिगो कर रख देते हैं, उसमें अंकुरण हो जाता है, तो उन अंकुरित अनाजों में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। स्टार्च जो है पौधों में संचित भोज्य पदार्थ होता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ होता है, इसको ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। काइटिन, काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। जो कवक, फंजाई या फफूंद है, उसकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। इनुलिन डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आते हैं कि डाइसेकेराइड का निर्माण किन किन मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर होता है। तो आगे हम डाइसेकेराइड के निर्माण देखते हैं। अब हम डाइसेकेराइड का निर्माण किस प्रकार याद रख सकते हैं कि किस डाइसेकेराइड का निर्माण किस मोनोसेकेराइड इकाई से मिलकर बना होता है। ये डाइसेकेराइड का निर्माण दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे ये मोनोसेकेराइड है और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और इसको GFG से याद रख सकते हैं, जो हमने पीछे भी बताया है। तो और ये डाइसेकेराइड है, ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसको SML से याद रख सकते हैं। तो डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज है, इसका निर्माण अब हम देखते हैं, दो लेने हैं, पहला और दूसरा, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इससे बन गया सुक्रोज। फिर हम पहले कई दो बार लेते हैं, जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज, माल्टोज बन गया। फिर हम फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बन गया। इस प्रकार हम डाइसेकेराइड का निर्माण करने को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। वही जो सूत्र बताए हैं, ट्रिक बताई है, उसके माध्यम से इनको क्रम से याद रख सकते हैं और इस प्रकार इनके निर्माण की विधि को याद रख सकते हैं। तो ये इसमें एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, तो इनको आसानी से याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण होता है, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, ये और काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। तो दोस्तों ये तो था कार्बोहाइड्रेट को याद करने की ट्रिक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकते हैं। थैंक यू।